हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटी शीट है कोई, ठीक है, उसे हमने चार्ज दिया है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज कोई शीट होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब वही होता है कि चार्ज उसकी सरफेस पे हर जगह एक जैसा है, कहीं कम ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जैसे कोई सरफेस है हमारे पास, डायग्राम से समझना पड़ेगा इसको। ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है जिसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। इससे बाहर कोई पॉइंट पी यहाँ पे हमने ले लिया है। इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का। तो हमने क्या मान लिया कि देखो, इस पी से जब भी हम यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का या किसी भी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम गॉस की थ्योरम को अप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। फिर ई डॉट ए को अप्लाई करते हैं। दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करके इक्वेट कर दिया जाएगा, इक्वल रखा जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट पी से पास होने वाली एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट पी से एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस पास होती है जो सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। हाफ जो है, आधी सरफेस, आधा सिलेंडर इस प्लेन शीट से फ्रंट में है, सामने है, और आधा सिलेंडर इसको पेंट्रेट करते हुए इसके बैक साइड में चला गया है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो इस तरह से जाएगा जब, तो आधा सिलेंडर इस तरह से ये जैसे सिलेंडर है मान लिया हमने मार्कर को, तो ये सिलेंडर और ये सीट है, तो ये से आधा जो है फ्रंट साइड में है, आधा बाहर है, इसे पेंट्रेट करते हुए बाहर निकल गया है। पॉइंट पी इधर है और पॉइंट क्यू इधर है। जितनी दूरी पे ये पॉइंट पी होगा उतनी दूरी पे इधर पॉइंट क्यू होगा। तो ऐसे सपोज कर लिया हमने। ठीक है, ये ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस है जो इसे पेंट्रेट करती हुई बाहर आ गई है। अच्छा, बाहर आने के बाद जितना ये इधर है इस तरफ निकला हुआ बाहर, उतना ये इधर निकला रहेगा। ये एरिया हमने ए कंसिडर कर लिया है, सर्कुलर एरिया सिलेंडर का। सीट पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये इधर पॉइंट पी है, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से सीट से आर, ठीक है। इतनी डिस्टेंस पे इस तरफ पीछे की तरफ सीट के यहाँ पे कोई पॉइंट है क्यू, ठीक। तो सबसे पहले हम इस गॉसियन सिलेंडर से पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो पॉइंट पी पे हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, डी ए। ये एरिया एलिमेंट है डी ए। तो एरिया वेक्टर कैसे होता है, जैसे ये एरिया है तो एरिया वेक्टर उस पर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर को होगी। पॉजिटिव चार्ज सीट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की डायरेक्शन में होगा, ऐसे, यानी दोनों पैरेलल होंगे। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, दोनों पैरेलल हो गए, मीन्स इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ। इसी तरह से आर डिस्टेंस सीट के बैक साइड में जो पॉइंट क्यू है, इस पे हमने एलिमेंट कंसिडर कर लिया डी ए। तो इस पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, से परपेंडिकुलर,
और पॉजिटिव चार्ज सीट है तो इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ई की वैल्यू परपेंडिकुलर होगी। ये ऐसे है जैसे प्लेन सीट है, ये सिलेंडर है हमारा, ये इसकी कर्ड सरफेस है सिलेंडर की, ये इसकी सर्कुलर सरफेस है, ये ऐसे पेंट्रेट कर रहा है इसको, ऐसे आधा सिलेंडर जो है मतलब पार निकल रहा है, आधा सिलेंडर बाहर की तरफ है, आधा सिलेंडर बैक साइड में है। तो ये जो कांटेक्ट में आएगी सीट के कांटेक्ट में जो सिलेंडर की सरफेस आएगी वो ये होगी सर्कुलर, जैसे ये पेंट्रेट कर रहा है तो यहाँ पे जो कांटेक्ट करेगी ये सर्कुलर सरफेस वो ये है, ये एरिया। हमने चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली है, लेट चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब कि यूनिट सरफेस पर जितना चार्ज होगा, 1 मीटर स्क्वायर सरफेस पे जितना चार्ज होगा वो सिग्मा है। अब चूंकि इसका ए एरिया जो है गॉसियन सिलेंडर का जैसे ही पेंट्रेट कर रहा है तो ये एरिया जो है ये वाला ये कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये कांटेक्ट में आने का मतलब ये है कि जो सर्कुलर एरिया ए है यहाँ पे ये कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब गॉसियन सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होगा वो यही तो होगा जितना इस एरिया पे कांटेक्ट, जो एरिया सीट के कांटेक्ट में आएगा उस पर जितना चार्ज होगा वही गॉसियन सिलेंडर का चार्ज होगा। तो कह सकते हैं चार्ज इनसाइड गॉसियन सिलेंडर कितना हो जाएगा? ए एरिया है और सिग्मा उसका चार्ज डेंसिटी है सीट का, तो ए यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज है सिग्मा, तो ए मीटर स्क्वायर पे चार्ज होगा ए इंटू सिग्मा, तो ये गॉसियन सिलेंडर का चार्ज हो गया क्यू, ठीक है। अब यह इसकी जो सर्कुलर सरफेस है सिलेंडर की उस पर ई और डी ए पैरेलल है, इधर भी ई और डी ए पैरेलल है। अब इसकी हम कर्व सरफेस को कंसिडर करते हैं, गॉसियन सिलेंडर कर्व मीन्स ये जो घूम रही है इसको कंसिडर कर लिया हमने। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया ये एरिया है डी ए डैश, तो इस पे एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू जो है बाहर की तरफ होगी, तो एरिया वेक्टर ई और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और एरिया वेक्टर डी ए डैश के बिटवीन का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो कर्ड सरफेस पे हम कहीं भी ले लें, कर्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ई और डी ए डैश का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से दो वेक्टरों की, ठीक है, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से अगर ई डॉट डी ए डैश लगाया जाए तो वो जीरो हो जाएगा, मीन्स कर्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। केवल सर्कुलर सरफेस से पास होगा, इधर वाली सर्कुलर सरफेस से और इधर वाली सर्कुलर सरफेस से ही फ्लक्स पास होगा, कर्ड सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। चलो देखते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू circular ends of Gaussian सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर की जो सर्कुलर एंड्स है, ये वाला एंड जैसे सिलेंडर है ये सर्कुलर, उनसे ही होके फ्लक्स, उनसे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ई और डी ए पैरेलल है। अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाओ, क्लास 11 में पढ़ी होगी, यही बताता है फ्लक्स को, ई और डी ए का डॉट प्रोडक्ट, ये मैंने बताया था फ्लक्स वाले लेक्चर में। फ्लक्स का लेक्चर और गॉस थ्योरम का लेक्चर उसको ज़रूर देख लें जाके, नहीं तो ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। ई डॉट डी ए की डेफिनेशन जो है वो फार्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा।
थीटा जो है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ई इंटू डी ए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 1 ई इंटू टी ए। इतना ही फ्लक्स इधर से पास होगा फ्रंट साइड के सर्कुलर सरफेस से, और जो बैक साइड में होगा, जैसे ये सरफेस है, बैक साइड में आधा सिलेंडर बैक साइड में, आधा सिलेंडर फ्रंट साइड में, तो बैक साइड के जो सिलेंडर से पास होगा वो भी ई डॉट डी ए ही होगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर थ्रू सर्कुलर एंड्स, क्योंकि दो सर्कुलर एंड्स हैं, एक इधर का और एक इधर का, दोनों पे ई डॉट डी ए ही होगा, तो ट्वाइस ऑफ ई इंटू डी ए, इसको ट्वाइस कर देंगे, एक इधर वाली सरफेस का डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी ए और एक इधर वाली सरफेस के लिए ई डॉट डी ए, तो दोनों के लिए 2 इंटू ई डॉट डी ए होगा। कर्ड सरफेस से कितना होगा, ये जो कर्ड सरफेस है, एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों में। फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए डैश, ई और डी ए डैश का डॉट प्रोडक्ट ई इंटू डी ए डैश इंटू कोस 90, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, कोस 90 0, तो ये फ्लक्स हो जाएगा 0। अब देखो इसका मतलब सर्कुलर सरफेस से ही फ्लक्स पास हो रहा है, कर्ड सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं पास हो रहा है। अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया डी ए एरिया के लिए, जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरे एरिया ए पे आ जाएगा, ठीक है, पूरा एरिया हो जाएगा ए, इसके लिए फ्लक्स निकल जाएगा। डी ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पूरे पे फ्लक्स आ जाएगा पूरी सरफेस का। हेंस फ्लक्स passing through Gaussian cylinder phi e is equals to integral 2 e dA, इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। अब इसमें 2 भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से r डिस्टेंस पे इस तरफ और यहाँ से सीट से r डिस्टेंस पे फ्रंट साइड में और सीट से ही r डिस्टेंस पे बैक साइड में, दोनों तरफ r डिस्टेंस पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो 2 भी कांस्टेंट हो गया, e भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। r डिस्टेंस पे इधर फ्रंट साइड में और r डिस्टेंस पे इधर बैक साइड में कांस्टेंट होगा ना, सेम डिस्टेंस पे, तो e कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट हो गया, 2 और e को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dA हो गया। इंटीग्रेशन को के साइन से बाहर आ जाता है कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन डी ए करोगे तो डी ए एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, जब इंटीग्रेट करोगे तो होल एरिया मिल जाएगा, पूरा एरिया मिल जाएगा। पूरा एरिया कितना है, स्मॉल एरिया ए डी ए है, और ये पूरा सर्कुलर एरिया कितना है, ए, यहाँ पे ए बताया था, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो 2 इंटू ई इंटू ए, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया ई डॉट डी ए से बाय गॉसेस थ्योरम। गॉस की थ्योरम से फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा चार्ज है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज सिर्फ वही होगा जो इस वाले जितनी कांटेक्ट में ये सिलेंडर की सर्कुलर सरफेस आएगी, सरफेस के जैसे ये है, तो ये यहाँ से जितनी कांटेक्ट में आएगी इतने पे जो चार्ज होगा वही गॉसियन सरफेस का चार्ज होगा। वो हमने निकाला है ए इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन सेकंड। तो ये भी फ्लक्स की वैल्यू है और ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
2EA, ये वाला फ्लक्स इस वाले फ्लक्स के इक्वल्स हो जाएगा, ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, प्लस E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया यूनिफॉर्मली चार्ज सीट से r डिस्टेंस पे, पॉइंट P पे। इतना ही पॉइंट P पे होगा, इतना ही पॉइंट Q पे होगा। अगर इस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप है, n कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, जैसे ये सरफेस है इस पे परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप है, और इसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो स्केलर फॉर्म है इसे इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने से पहले, बनाने के लिए क्या करते हैं कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये था यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन इन्फिनिटी सीट का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोस्टली थ्योरी का पोर्शन मोस्टली क्या लगभग सारा ही फर्स्ट चैप्टर का मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसमें न्यूमेरिकल प्रोसीड करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा न्यूमेरिकल्स पर ही होगा। ठीक है, इसके लिए आप पहले इस चैप्टर्स की सभी थ्योरीज़ के वीडियोज़ को अच्छी तरह से देख लें। थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, फार्मूले रिमेंबर होने चाहिए। ठीक है, सारी यूनिट्स याद होनी चाहिए, कन्वर्जन याद होनी चाहिए, और कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, तब जाकर न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इन्फिनिटी प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ दिस कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर योर स्टडी देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे हम। ठीक है, ओके देन एंड थैंक यू।